हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे आपसे। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा डेप्थ में रहता है और आपको नॉलेज मिलेगी और साथ में भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो यदि आप एक को स्किप करेंगे तो हो सकता है दूसरा आपकी समझ में ना आए। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये दिक्कत है, जिसे हम आपको सॉल्व करें। अब बात करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हम दो भागों में बांटते हैं, दो सब फाइलम या कह सकते हैं दो सब क्लास में हम बांटते हैं, वर्टिब्रेट एंड दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट भी बोलते हैं, कॉर्डेट, और यहां पर इसे हम इनवर्टिब्रेट्स को हम नॉन कार्डेट्स भी बोलते हैं, कार्डेट एंड नॉन कार्डेट। तो वर्टिब्रेट में होता है कि स्पाइनल कार्ड, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वर्टिब्रल कॉलम इसमें पाया जाता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है बैकबोन, और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी फाइलम वर्टिब्रेटा में पाई, जैसे वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कार्ड, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कार्ड या बैकबोन के नाम से जानते हैं, जो वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में यानी कि वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कार्ड नहीं पाया जाता। ये तो मोटा मोटा एक पॉइंट हुआ। इसके साथ बहुत सारे अनेक डिफरेंसेस हैं जो अभी हम यहाँ पर कवर नहीं कर पाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये चीजें हम आपको आगे बताते रहेंगे, लेकिन एक मेन जो इसका डिफरेंस है कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कार्ड पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी या कह सकते हो बैकबोन पाई जाती, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इनवर्टिब्रेट्स में पहला तो आ जाएगा आपका, इनवर्टिब्रेट्स में जो होगा ये फाइलम प्रोटोजोआ हो गया, दूसरा हो गया फाइलम पोरीफेरा जिनमें रीढ़ की हड्डियां, तीसरा हो गया फाइलम सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, जिसे हम निमेटोडा के अंतर्गत या हेल्मिन्थीज के अंतर्गत रखते हैं, और इसके बाद हो गया एनिलिडा, इसके बाद आ गया मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा। ये सारे इनवर्टिब्रेट्स के हैं जिनके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कार्ड नहीं पाई जाती। अब आता है कार्डेटा में, वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आएगा आपका क्लास मेमेलिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंतर्गत हम आते हैं। ये इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से पहला आता है पिसीज, मत्स्य वर्ग, मछलियां, ये वर्टिब्रेट का पहला है। फिर मत्स्य के बाद आपका आ गया एवीज यानी पक्षी वर्ग, एम्फीबियंस यानी भूचर वर्ग, ये भी आपको वर्टिब्रेट्स में आएंगे, और मेमेलिया, रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग जिसमें कछुआ, सांप वगैरह आते हैं, और इसके बाद आ जाएगा मेमेलिया, स्तनधारी वर्ग। तो आज हम स्तनधारी वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो स्तनधारी वर्ग में, स्तनधारी वर्ग चूंकि वर्टिब्रेट का सबसे टॉप मोस्ट वर्टिब्रेट है, सबसे टॉप पे आता है, सबसे डेवलप होता है, तो मेमेल आर ऑन द टॉप ऑफ वर्टिब्रेट, सबसे टॉप पे है। इससे पहले सबसे पहले तो आता है पिसीज, मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग के बाद आपका आ गया रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग, एवीज पक्षी वर्ग, इसके बाद उभयचर वर्ग, उसके बाद आता है स्तनधारी वर्ग। ये सीक्वेंस होता है इसका वर्टिब्रेट का। तो मेमल्स आर द टॉप, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिब्रेट, सबसे टॉप होते हैं। और मेमल्स का मतलब होता है स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग की विशेषता यह है कि उनमें स्तन पाया जाता है, स्तन मेल में पाया जाता है और फीमेल पाया जाता है, लेकिन फीमेल में ब्रेस्ट डेवलप होते हैं स्तन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड टीट्स और दुग्ध ग्रंथियों के कारण जो फीमेल होते हैं उसमें स्तन वेल डेवलप्ड होते हैं। ये
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करेक्टर है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब ऊपर से देखने पे आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। तो जो फीमेल है वो उनमें मेमरी ग्लैंड एंड टीथ्स पाई जाती हैं, जबकि मेल में नहीं पाई जाती है। और जिनमें जिनमें स्तन पाए जाते हैं उस सारे जंतु वो स्तनधारी मानेंगे। तो हम लोग भी स्तनधारी वर्ग के जंतु में आते हैं, ह्यूमन भी स्तनधारी में आता है। और जो मैमल्स का अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान की शाखा मैमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, मैमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब आ गया मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब है होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है। जैसा कि आपको मालूम है ह्यूमन में इंटरनल बॉडी ह्यूमन वार्म ब्लडेड होता है। वार्म ब्लडेड मतलब होता है कि होम्योथर्मिक, यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या मैमल्स हैं उनमें बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम अपनी बात करें, मैमल्स की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन में जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और यदि हम इसे फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। अब अगली बात आई कि वार्म ब्लडेड की बात करें, इसके अपोजिट करेंगे तो काइलोथर्मिक। वो काइलोथर्मिक का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल होते हैं जो ज्यादा ठंडक या ज्यादा गर्मी में दिखाई नहीं पड़ते। रेप्टिलियंस ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके बॉडी कोल्ड ब्लडेड या तो काइलोथर्मिक का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इसका चेंज होता रहता है। तो काइलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड के अंतर्गत आपका एवीज आएगा, पक्षी वर्ग आ जाएगा, आपका सरीसृप वर्ग आ जाएगा, सरीसृप उभयचर वर्ग आ जाएगा। उभयचर वर्ग में मेढक, मेढक आप देखिए कि इस समय मेढक आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि इनके बॉडी टेम्परेचर सीजन के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए ये ज्यादा जाड़े या ज्यादा गर्मी में ये जमीन के अंदर रहते हैं क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। और रेप्टिलियंस ये भी ज्यादा जाड़े में दिखाई नहीं, ये भी पक्षी ये भी नहीं, इनमें जो बॉडी टेम्परेचर हो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग ये वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमल्स में जो स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं सारे वार्म ब्लडेड होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। तो ह्यूमन में एक्सोस्केलेटन आ जाएगा, हेयर एंड नेल्स, क्लॉज आ जाएंगे जानवरों में, गाय भैंस पे क्लॉज, तो ये सारे एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है डेंटिशन की बात, दांत की बात करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में अब बात करें तो दांत हेक्टोडॉन्ट होते हैं। हेक्टोडॉन्ट का मतलब होता है 2 बार दांत का जगना, यानी बच्चों में 20 जोड़ी दांत ये पाए जाते, 20 दांत पाए जाते हैं जो परमानेंट टीथ नहीं होते हैं, और ये होते हैं एक बार, जिसे कहते हैं मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, जो एक बार उगते बाद में टूट करे पुनः, और इसके बाद ये परमानेंट टीथ होते। टोटल दांत होते 32 टीथ होते हैं। फार्मूला होगा 21-23/21-23 अब गुणे 2 बराबर 32। लेकिन ये क्या फार्मूला है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर की बात करेंगे। इस तरीके से 32 दांत होते हैं, लेकिन उनकी बात बाद में करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज ना हो जिससे। अब आता है हेक्टोडॉन्ट हो गए, 2 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इसे हेक्टोडॉन्ट कहते हैं। फिर आएगा थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है ज्यादा गहराई में दांत पाए जाते हैं। जब कोई दांत टूटता है तो उसके अंदर एक गड्ढा हो जाता है, तो दांत का गहराई में, बोनी सॉकेट के अंदर, यानी बोनी सॉकेट यानी गहराई में जब दांत पाए जाते हैं, ऐसे दांत को हम थीकोडॉन्ट कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में थीकोडॉन्ट टीथ पाए जाते हैं। फिर डिफियोडॉन्ट टीथ पाए जाते हैं। ये डिफियोडॉन्ट हो गया 2 बार, ठीक है। अब आ जाएंगे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड है सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का जो पसीने की ग्रंथियां ह्यूमन बॉडी में पाए, पसीना छूटता है, मोम की ग्रंथि यानी सेबेशियस ग्लैंड भी पाई जाती हैं। आरबीसी ह्यूमन में नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं और बाई कॉन्केव होती है। बाई कॉन्केव का मतलब इस तरीके से आपका बाई कॉन्केव आरबीसीज होती है। अब बात आ गई हार्ट। हार्ट आपको पता है कि हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रियम होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, और 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट हो गया ह्यूमन बॉडी में
फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पर फिर आप आ जाइए मैमल्स में फोर चैम्बर। किडनी की बात करेंगे, मेटानेफ्रिक होती है। अब मेटानेफ्रिक क्या होती है इसके बारे में भी हम बाद में, जब आप हमसे जुड़े रहेंगे, टॉपिक देखते रहेंगे, तो हम इसके बारे में बाद में डिटेल बात करेंगे। स्क्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ पर होता है यूरिया। तो आपको बता दें स्क्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट टोटल जब बात करेंगे वर्टिब्रेट्स में, टोटल वर्टिब्रेट्स में स्क्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, अमोनिया होता है, अमीनो एसिड होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। अमोनिया जिसमें होता है उसे अमोनोटेलिक, और जिसमें अमोनिया होता है अमीनोटेलिक, जिसमें अमीनो एसिड होता है अमीनोटेलिक। और जो स्क्रीटरी प्रोडक्ट को यूरिया के रूप में, जैसे स्तनधारी वर्ग के जंतु जो स्क्रीटरी प्रोडक्ट जो रिलीज करते हैं वो यूरिया होता है, इसे हम यूरियोटेलिक कहते हैं। और जो पानी कम पीते हैं जैसे कि आपका रेप्टिलियंस और आपका ये भी पक्षी वर्ग के जंतु पानी कम पीते हैं, इसलिए वो सॉलिड के रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे एनिमल को यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो अमीनोटेलिक, अमोनियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक, ये चार प्रकार। इसके बारे में भी हम आपको बाद में डिटेल बताएंगे। आपको थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया कि जो अमोनिया जनरली क्या होता है, अमोनिया और यूरिया, अमोनिया और जो अमीनो एसिड बाहर निकाल रहे होते हैं, रिलीज करते हैं स्क्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में, ये भी नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट होता है। ये एक्वेटिक एनिमल्स निकालते हैं, और ये क्योंकि काफी विषैला होता है तो एक्वेटिक एनिमल जो जलीय जंतु होते हैं वो अमोनिया और अमीनो एसिड को स्क्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट के रूप में, नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट के रूप में बाहर रिलीज करते हैं। और जब स्थलीय लोग टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं वो क्या होते हैं, यूरिया को बाहर निकालते हैं मैमल्स, और यूरिया को बाहर निकालने के कारण इन्हें यूरोटेलिक कहते हैं। और जो पानी कम इंटेक करते हैं जैसे पक्षी वर्ग के जंतु और सरीसृप वर्ग के सांप, छिपकली और चिड़िया, ये सारी क्या होते हैं, पानी कम पीते हैं। तो इनमें क्या होता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में सॉलिड बाहर निकलता है, इसे हम यूरिकोटेलिक जंतु कहेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट, यूरिया रिलीज होता है स्तनधारी वर्ग में। अब बात करेंगे ब्रेन में, जो मेन पार्ट होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम हाईली डेवलप होता है मैमल्स में। मैमल्स में सोचने की क्षमता, ये सारी मेमोरी सारी बहुत अच्छी होती है। तो ये वेल डेवलप्ड होता है ब्रेन का सेरिबेलम एंड सेरिबेलम, ठीक है। ईयर में 3 हड्डियां पाई जाती, मिडिल ईयर मैमल्स में पाया जाता है, स्तनधारी वर्ग में मिडिल ईयर पाया जाता है। तो मिडिल ईयर में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, माइलियस, इंकस एंड स्टेपीज। हाँ, ये पिन्ना हो गया। पिन्ना के बाद एक्सटर्नल ईयर में आएगा, मिडिल और इंटरनल में ड्रम वगैरह आता है, वो बात की बात है। लेकिन मिडिल ईयर क्या करता है, जो इंटरनल ईयर का ड्रम उसे ताने रखता है। तो मिडिल ईयर में 3 हड्डियां पाई जाती है, माइलियस, इंकस एंड स्टेपीज। और स्टेपीज जो होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर के, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज यानी कान की होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो जांघ की होती है, सबसे बड़ी हड्डी। ये ह्यूमन बॉडी की हमने बात की। तो ये तो आपकी हो गई बात मैमल्स के बारे में। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी छूट रही है, और वो है कि मैमल्स में मैमल्स के हम यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है, यानी जिसे हम सब क्लास कह सकते हैं। 3 कैटेगरी या 3 सब क्लास होते हैं। प्रोटोथीरिया, मैमल्स की हम बात कर रहे हैं। मैमल्स में प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मैमल्स में 3 सब क्लास होते हैं, यानी प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। प्रोटोथीरिया ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीएमटी में भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हमने अभी बताया है कि मैमल्स स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि ये जो बर्थ होती है, बच्चे जन्म देते हैं, यानी बच्चे जो है डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटोथीरिया के जंतु अंडे देते हैं लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो प्रोटोथीरिया में आपका आ जाएगा डक बिल प्लेटिपस, जिसे ऑर्निथोसेरेस
ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, डकबिल या प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस, जिसे हम बत्तख चोचा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो चोंच होती है बत्तख की चोंच की जैसी होती है। ये एक दो ऐसे एनिमल होते हैं जो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं, और ये विशेषता इनकी है कि अंडे देते हैं, लेकिन इनमें चूंकि मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, दूध पिलाते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी आप मेमल्स होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, यानी वो डिलीवर बच्चे करते हैं, न कि अंडे देते हैं। लेकिन प्रोटोथीरिया का जो मेमल्स हैं ये अंडे देते हैं, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड ये बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये पहला हो गया, दोनों याद आपको रखना है, प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस और ऑर्निथोरिंकस। दूसरा है ट्रैकीग्लॉसस या एकिडना, या इसका तीसरा नाम है स्पाइनी एंड ईटर। ये तीन नाम इसके भी हैं। इसके दो नाम है, डकबिल प्लेटिपस और ऑर्निथोरिंकस या बत्तख चोचा। इसका हो गया बत्तख जैसी चोंच होती इसलिए बत्तख चोचा के नाम से जानते हैं। ये ट्रैकीग्लॉसस है, दूसरा नाम एकिडना, तीसरा स्पाइनी एंटीटर। स्पाइनी एंटीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चींटी खोर होता है, चींटियों को खाता है इसलिए, और इसका शरीर पे स्पाइन्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम स्पाइनी एंटीटर कहते हैं। इसके शरीर पर रोए पाए जाते हैं ब्राउन कलर के, इसमें स्पाइन पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑर्निथोरिंकस में रोए पाए जाते हैं, इसमें स्पाइन पाए, तो इसलिए स्पाइन के कारण स्पाइनी कह दिया गया। क्योंकि ये एंटीटर होता है इसलिए स्पाइनी एंटीटर, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द ट्रैकीग्लॉसस और एकिडना। ये तो हो गया आपका। फिर आ जाएगा मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में आपकी बात आएगी, इसमें मेटाथीरिया में आएगा आपको विशेषता यह है कि इसमें यहां पर दो एनिमल आए, यहां पर एक आएगा। मेटाथीरिया में ब्रूड पाउच पाया जाता है। ब्रूड पाउच कंगारू में पाया जाता है, अपने बच्चे को तब तक थैली में रखता है, इसे हम मार्सुपियम भी कहते हैं। तो ये कंगारू हो गया। कंगारू अकेला ऐसा जंतु है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू में ब्रूड पाउच पाया जाता है और ये अकेला इसमें आएगा मेटाथीरिया। ब्रूड पाउच या हम कह सकते हैं ये इसे मार्सुपियम या ब्रूड पाउच। माइक्रोपस इसका नाम है, माइक्रोपस, कंगारू को माइक्रोपस कहते हैं। इसमें ब्रूड पाउच या मार्सुपियम पाया जाता है, थैली पाई जाती है। तो आप देखते होंगे फिगर, कंगारू को आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में विशेष पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का ही है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जब टीम आती तो उसे कहते हैं कंगारू की टीम है, तो कंगारू वहां पाए जाते हैं। तो मेटाथीरिया कहते हैं, तो अकेला ही पाया जाता है मेटाथीरिया। इसके बाद मेमल्स में जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो सारे यूथीरिया में पाए जाएंगे। जितने भी इसको इन दो तीनों को छोड़ दें तो बाकी सारे जो मेमल्स के जंतु होते हैं वो यूथीरिया के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। तो आज के लिए हमने बहुत कवर करने का प्रयास किया, लेकिन इतने में आपको पूरा नहीं कवर हो पाएगा। इसके तमाम सारे लेक्चर्स आएंगे, आप इनको ध्यान से देखिए, सुनिए, और कोई भी दिक्कत आपको हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यह है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको बीएससी, सीपीएमटी, इंटर और कंपटीशन लेवल तक के ले जाएं, आपको बात करें, लेकिन टाइम कम होने कारण, क्योंकि हमारे वीडियोस थोड़ा बड़े हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप लोग स्किप कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और जो भी दिक्कतें हैं आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उसका जवाब देंगे और हम प्रयास करेंगे आपको और अच्छा से अच्छा मैटर दें। थैंक यू, धन्यवाद।